देखिए, जब एक हफ्ते पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका ने युद्ध शुरू किए थे तो ऐसा लगा था कि युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। समय का पहिया जैसे जैसे आगे चल रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है तो इसका खामियाजा हम ट्रंप को ज़रूर भुगताएंगे। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका जिस हिसाब से भीषण अटैक कर रहे हैं, मिसाइल हो गए, एयर स्ट्राइक हो गया, जिस तरीके से बम की बमबारी हो रही ईरान के ऊपर, जिस तरीके से ईरान के एयरबेस को तबाह किया जा रहा है, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, ईरान के एयरफोर्स को तबाह किया जा रहा है, ईरान की नेवी को तबाह किया जा रहा है, श्रीलंका में ईरानी जहाज़ को डुबो दिया गया। मतलब ईरान को चारों तरफ से मारने की जो एक पूरी सामूहिक जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका ने उठा रखी है, इसका असर इस समय पूरे ईरान के अंदर देखा जा रहा है। ईरान के बड़े बड़े शहर इस समय तबाह हो गए हैं। इजराइल ने मिसाइल अटैक के साथ साथ एयर स्ट्राइक भी करना शुरू किया है। ईरान के ऊपर लगातार बमबारी हो रही, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है युद्ध आपने शुरू किया था, ख़त्म हम करेंगे, खामियाजा बहुत बुरा भुगतोगे ट्रंप। ये लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी सेना झुकने को तैयार नहीं। कुवैत हो गए, कुवैत तो खाड़ी देश है जहाँ के लोग, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लगातार स्टेटस चलता होगा कि एक बार कुवैत घूम के जाओ, भारत के 270 रुपये के बराबर एक कुवैती दिनार है। मतलब इस तरीके के आप स्टेटस देख रहे होंगे। लेकिन आज वो कुवैत भी तबाह हो गया। वहाँ के तेल टैंक हो गए, वहाँ के एयरपोर्ट हो गए, बुर्ज खलीफा हो गया। मतलब जितने भी बड़े देश हैं, खाड़ी के जो देश हैं, जो अपने आप में एक शुमार थे कि हम आज यहाँ पहुँच चुके हैं, आज की दुनिया में यहाँ पहुँच चुके हैं, भारत आज यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, ये देश हमसे पीछे। लेकिन आज आपको बता दें वो सारे देश तबाह हो पड़े हैं। सारे देश के लोग इस समय बड़े खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं। उसका कारण है ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध। देखिए, ट्रंप अलग मूड में है, नेतन्याहू अलग मूड में है। ट्रंप सोच रहे हैं कि हम जल्दी से निपटाएं। ट्रंप सोच रहे हैं युद्ध को थोड़ा 10-15 दिन खींचकर ईरान को धीरे धीरे हम निपटाएं। लेकिन नेतन्याहू की क्या सोच है? वो सोच रहे हैं कि 10-15 दिन नहीं, हफ्ते 5 दिन में हम ईरान को ख़त्म करें। हम युद्ध को ज़्यादा लंबा नहीं चाहते। अगर यहीं पर आपको बता दें कि अगर अमेरिका के साथ इजराइल नहीं होता तो आपको बता देते हैं कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ जाता। जिस तरीके से ईरान ने सारे अमेरिकी एयरबेस को तबाह किया है, जितने भी देशों में अमेरिकी एयरबेस हैं, हर एक जगह पर ईरान ने तबाह किया है। लेकिन ईरान को डर अमेरिका से नहीं है, ईरान को डर इजराइल से। इजराइल एक अलग टाइप का देश है, यहूदियों का देश है। इजराइल झुकने को तैयार नहीं। इजराइल से ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ेगा, उस तरीके से युद्ध लड़ने के लिए इजराइल तैयार है। आपको इतिहास के पन्नों की तरफ चलें तो अमेरिका आज तक कोई युद्ध नहीं जीत पाया। वियतनाम का युद्ध और अमेरिकी युद्ध आपको पता होगा किस तरीके से गोरिल्ला युद्ध जब वियतनामी ने लड़ा था, पूरी तरीके से अमेरिकी सेना ने सरेंडर कर दिया था। अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वियतनामी ऐसे थे कि अमेरिका को नाकों से चने चबवा दिए थे। युद्ध बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ईरान इजराइल के बीच मिसाइल अटैक हो रहा है। ईरान का समर्थित हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। लेकिन वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है सभी मिसाइलों को मार गिरा दे रहा है। 1-2 मिसाइलें जो उनके रेंज में गिर रही हैं, लेकिन उससे कोई तबाही नहीं मच रही है। लेकिन दोनों तरफ से मिसाइल अटैक हो रहा है। ईरान एक एक बार में 40-40 मिसाइलें लॉन्च कर दे रहा है। कोई इजराइल जा रहा है, कोई अमेरिकी एयरबेस जा रहा है, कोई अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब युद्ध हो रहा है ये। आप सब ने सुना होगा कि कुछ समय पहले लोग कहते थे कि अगर अमेरिका से किसी देश का युद्ध हो जाएगा तो अमेरिका इतने घंटों में उसको ख़त्म कर देगा। सच्चाई क्या है? हो रहा है। आप हफ्ते 20-25 दिन पहले देखिए कि अमेरिका लगातार दुनिया के देशों को हुक्म चलाता था कि तुम्हें यहाँ से तेल खरीदना, यहाँ से तुम्हें सब्जी खरीदना, यहाँ से तुम्हें कपड़े खरीदना, यहाँ से तुम्हें ये खरीदना। लेकिन समय का पहिया बदला है। आज अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है।
आप सबको याद होगा कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था, उनका एक बयान वायरल हुआ था, लोग कहने लगे थे जब ट्रेड हुआ था, ट्रेड में थोड़ी इधर उधर हुआ था, तो डोभाल साहब ने कहा था कि ट्रंप हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, समय का पहिया घूमेगा। और समय का पहिया घूमा है आज एक बार फिर से। अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से अमेरिका फंस चुका है इस युद्ध में। अमेरिका को लगा था कि 10, 15, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध लंबा जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो युद्ध चल रहा है ये बहुत लंबा जाने वाला है, 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये बहुत लंबा जाने वाला है। क्योंकि ईरान के अंदर इतनी मिसाइलें, इतनी ड्रोन है, अमेरिका की जितने सहयोगी देश हैं सबके ऊपर अटैक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं सबके ऊपर अटैक हो रहा है, तो आप चीज़ें समझ सकते हैं कि युद्ध बहुत लंबा जाने वाला है, चीज़ें बहुत बदलेंगी। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।